न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 400 माफिया की लिस्ट तैयार है और बुलडोजर भी रेडी है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले को भी किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। शेखपुरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर शव बिखरे नजर आए और 2 शव गाड़ी में फंसे रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद डेड बॉडी को निकाला गया। रोहतास के एक घर में 3 शव मिले। बताया गया कि युवक ने पहले पत्नी और पति को गोली मारी और फिर खुद को शूट कर लिया। भाई ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें एक दूसरे पर 20 राउंड फायरिंग की गई। मामला जमीन कब्जे को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस को देखते ही उपद्रवी मौके से भाग निकले। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के मंदिरी नाले पर बन रही सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने बिहार कांग्रेस के बागी नेता कृष्णा लाबरू पहुंचे। वे राजेश राम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और टिकट बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं। पटना में नकली पुलिसकर्मी बनकर बदमाशों ने 16 लाख के गहनों की ठगी कर ली। उन्होंने असली गहने उतरवाए और कागज में लपेटकर डुप्लीकेट ज्वेलरी दे दी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी के साथ पकड़ी गई 2 बच्चों की मां की गांव वालों ने मंदिर में जबरन शादी करा दी। बताया गया कि दोनों के बीच पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था। मगध यूनिवर्सिटी में 10 साल बाद दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल ने 250 छात्रों को डिग्री सौंपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का उद्घाटन भी किया। पटना, राजगीर, नालंदा और वैशाली में 5 स्टार होटल बनाने की योजना है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने जानकारी दी और कहा कि जल्द जानकी मंदिर भी बनेगा। विवाह पंचमी पर पटना के महावीर मंदिर में राम जानकी विवाह का आयोजन हुआ। दरभंगा, मधुबनी और जनकपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और कलाकार ने प्रस्तुति दी। सरकार मेगा टेक सिटी और बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की तैयारी कर रही है। पहले कैबिनेट में युवा रोजगार और उद्योग पर फोकस किया गया। मोतिहारी के एक होटल में गैस रिसाव से आग लग गई। हादसे में करीब 5 लाख का माल जलकर खाक हो गया और अफरा तफरी मच गई। पटना में एक ट्रक पलटते ही टमाटर लूटने की होड़ मच गई। ट्रक नासिक से हाजीपुर जा रहा था और उसमें 16 लाख का माल था। खुदरा रेट 80 रुपए प्रति किलो बताया गया है। आज बिहार का मौसम सामान्य बना रहेगा। दिन की शुरुआत कोहरे से होगी। दिन में धूप रहेगी। शाम होते ही तापमान गिर जाएगा। हल्की ठंड महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री के बीच रहेगा। पटना में गंगा किनारे हो रहे बड़े बदलावों में एक और कदम बढ़ाया गया है। अब कलेक्ट्रेट से सभ्यता द्वार तक रिवर फ्रंट को सीधे जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए बुडको ने विस्तृत योजना तैयार कर ली है और दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। चयनित एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और फील्ड स्तर पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बिहार में ठंड ने इस बार दस्तक नहीं दी, बल्कि अचानक धावा बोल दिया है। सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे ने मिलकर ऐसा मौसम बना दिया है जिसे देखने की आदत लोगों को दिसंबर जनवरी में होती है। कैमूर का तापमान 10 डिग्री से नीचे फिसल गया है, जबकि कई जिलों में सुबह सुबह विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने के संकेत दिए हैं। बिहार के नए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को पदभार संभालते ही अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अब सरकारी बसों में कंडक्टर बनने की न्यूनतम शिक्षा योग्यता 10वीं से घटाकर 7वीं पास कर दी है। मंत्री ने कहा कि इससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और राज्य विभाग आयुक्त अभिषेक द्विवेदी ने उनका स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बेला के साथ अब मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निवेश का नया केंद्र बन रहा है। बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों की दिलचस्पी, प्लग एंड प्ले सुविधा और 300 करोड़ से अधिक के हालिया निवेश से यह क्षेत्र बहुत जल्द इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पीपीपी मॉडल पर 2 इंटर स्टेट और 1 इंटर डिस्ट्रिक्ट लग्जरी बस सेवा शुरू की है। इससे सिलीगुड़ी, सिक्किम और थावे मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों की यात्रा अब अधिक आसान, किफायती और आरामदायक होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री में विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है और रजिस्ट्रेशन अधिकारी अब केवल जमाबंदी के अभाव में रजिस्ट्री को खारिज नहीं कर सकेंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने का वादा किया था। अब जब नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य की बंद 9 चीनी मिलों को फिर से चालू करने की घोषणा की है, इससे बिहार की सबसे पुरानी चनपटिया चीनी मिल में एक बार फिर प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीदें दिख रही हैं। बिहार में सत्ता की वापसी के बाद अब नीतीश सरकार अपने वादों को तेजी से पूरा करने की तैयारी में है। मंगलवार को बिहार के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 33,000 से अधिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि 11 शहरों में नई सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएंगी। इसका मतलब है कि पुराने शहरों के बाहर बिल्कुल नई प्लांट और मॉडर्न बस्तियां विकसित होंगी। यहाँ लोगों के लिए बेहतर रहने, काम करने और घूमने की सुविधाएं होंगी। बिहार में रेलवे ट्रैक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दरअसल अब 5 नहीं बल्कि 14 डिपार्टमेंट में अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मिलने वाली कमियों की रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे, जिसका तत्काल मेंटेनेंस कराया जाएगा। दरअसल हाल ही में हुए कुछ रेल हादसों से सबक लेकर यह बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के नए पर्यटन मंत्री ने कहा है कि बिहार की पर्यटन नीति न केवल एक बेहतर नीति है, बल्कि इसमें पर्यटन प्रक्षेत्र में निवेश करने पर आकर्षक सब्सिडी के भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा, सहयोग एवं यात्रा परिभ्रमण आनंदमय हो, इस दिशा में पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत रहेगा। अगर आपको लगता है कि सुबह 8 बजे ट्रेन टिकट बुक करना तेज इंटरनेट नहीं बल्कि किस्मत का खेल है, तो अब यह बदलने वाला है। नए साल से टिकट बुकिंग की स्पीड 5 गुना बढ़ने जा रही है। इतने की महज 1 मिनट में 1.25 लाख यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। अभी 1 मिनट में यहाँ 25,000 आरक्षित टिकट ही बुक हो पाते हैं। वहीं नए सिस्टम के आने से यह क्षमता 1.25 लाख तक बढ़ जाएगी। यानी त्योहारों के समय टिकट पाने की जद्दोजहद काफ़ी आसान हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा मार्ग अब 4 लेन का होगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। 90 किलोमीटर की इस दूरी वाले सड़क के निर्माण पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर से जुड़े जिलों का आवागमन बेहतर होगा। साथ ही नेपाल से सड़क निर्माण भी मजबूत होगा। शराबबंदी पर बिहार सरकार का बड़ा बयान आया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब प्रतिबंधित है और यह प्रतिबंध आगे भी पूरी मजबूती के साथ लागू रहेगा। पटना बिहटा एलिवेटेड रोड पर जल्द ही गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। अगले साल यानी 2026 के सितंबर महीने तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समय सीमा के अंदर ही निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। शहर में अतिक्रमण को लेकर सोमवार को कार्रवाई हुई। पहले दिन सड़क किनारे बनी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही सामान की जब्ती के साथ 41,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। डीएम ने बार बार अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पटना गया मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण 1 वर्ष से अधिक समय से वन विभाग की मंजूरी के अभाव में रुका हुआ है। नाला और डिवाइडर का प्रारंभिक काम पूरा होने के बावजूद एनओसी न मिलने से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे जहानाबाद में ट्रैफिक और जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। बिहार की नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके पुराने 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया है। हालांकि सरकार ने उन्हें हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित किया है। महुआ सीट से अपना चुनाव हार चुके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सामने अब पटना में स्थित अपने सरकारी बंगले को बचाने की चुनौती है, क्योंकि नियम साफ कहता है कि विधायक न रहने पर सरकारी सुविधा स्वतः समाप्त होती है। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद संसदीय कार्य विभाग अब विधानसभा सत्र की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है।
बिहार के नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग का कार्यभार संभालते ही विकास की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में उद्योगों की बहार लाने, युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव दिखेगा। शेखपुरा के सिकंदरा रोड पर मनिंडा गांव के पास हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 की स्थिति गंभीर बनी हुई है।